आचारांग सूत्र के प्रथम संशोधन में दूसरे अध्ययन के तीसरे उद्देशक पर चर्चा चल रही है। बंध मोक्ष परिज्ञान में ना सेवते पासीयनाणी निस्सारम पासीयनाणी कि ज्ञानी इन पांच इंद्रियों के विषय को निस्सार देखते हैं। और इसी के साथ अगले इसी 119वें सूत्र में आया है, उवाय चरणम नच्चा अनन्न चरमाणे, उपपात और च्यवन को देखकर हे माहण अनन्य में आचरण कर। यहाँ हे माहण, यदि माहण कहा है तो महामानव लें कि माहण यानी जो तीर्थंकर भगवान महावीर के लिए महामाहण शब्द और निर्ग्रंथ गुरुओं के लिए माहण शब्द आया है, तो चाहे यह संयमी साधु साध्वी के लिए लें, परंतु यहाँ उपदेश क्या दिया है कि उपपात और च्यवन को देखकर जानकर क्या कर कि अनन्य में आचरण कर। उपपात किसे कहते हैं तो देवगति में जिस समय देव रूप में जन्मता है तो उसको जन्म कहने की अपेक्षा उपपात ऐसा कहा गया है। ऐसे ही नेरियों के लिए भी कहा जाता है, और जिस समय वह उनका आयुष्य पूरा होता है उस समय च्यवन ऐसा शब्द आया है। ऐसा ही नेरियों का भी च्यवन होता है। तो जैसा देवगति नरक गति में है, संदर्भ से यहाँ यह भी मानना पड़ेगा कि मनुष्य और तिर्यंच इनके भी जन्म और मृत्यु, मेरे संदर्भ में मैं सोचूं कि अरे जन्म और मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो चूंकि हम तिर्यंच और मनुष्य इन दो गतियों को साक्षात देख रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अधिक से अधिक एक अंतर्मूर्त जगन्य और मनुष्य के आयु वर्तमान में कहें तो 100 वर्ष जाजेरी, तो इस अपेक्षा से इनमें तो आयुष्य बहुत कम होती है। परंतु देखो देव गति में नरक गति में न्यूनतम 10,000 वर्ष और अधिकतम में दोनों में कहा है 33 सागरोपम। और सागरोपम की तुलना करने बैठे तो कहते हैं माप नहीं बैठता है, ऐसा लगता है कि अनंत काल हो जाता होगा। ऐसा यदि वह इतने काल तक का देव बनता है तो सोचें कि वह तो जैसे अमर जैसा है। तो हम यदि देवों का एक पर्यायवाची नाम अमर भी है, ऐसा सोच करके अरे देव बन जाएं तो हम भी अमर कहलाएंगे। अरे अमर कहलाने की आवश्यकता नहीं है, अमर बनने की आवश्यकता है। जिसका मरण होगा ही नहीं उसको कहा जाता है अमर। और एक अपेक्षा से यह आत्मा अमर है, दूसरी अपेक्षा से जब तक संसारी दशा में है तब तक चूंकि जन्म मरण हो रहा है, मैंने नाम गोत्र आयुष इस प्रकार का कर्म का बंध किया, तो यह शरीर की प्राप्ति और शरीर का जन्म हुआ है, तो उसमें फिर परिवर्तन होते होते वृद्धावस्था, जीर्णावस्था और मृत्यु। तो यहाँ पर जन्म और मृत्यु, जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है। इस अपेक्षा से सोचें कि ऐसा एक गति से दूसरी गति, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि, चौथी योनि, 84 लाख जीव योनियां, और एक जाति एक इंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रीय जाति तक के हमने कितने भाव किए हैं कि अनंत भाव कर लिए हैं। और ऐसे जन्म मरण का दुख उठाते उठाते अनंत काल हो गया है। इसलिए यदि इस प्रकार के जन्म मरण से दुखी हुए हों तो उपदेश दिया है कि अनन्न चरमाहणे, कि यदि ऐसा वह जान जाता है कि मैं ही राग द्वेष मोहादि करके ये निरंतर जन्म मरण उपपात च्यवन ऐसा करता आ रहा हूं,
ऐसा यदि वह जान जाता है तो फिर आगे उसको क्या सूझेगा, अरे ऐसा मैं ना करूं तो क्या करे तो ऐसा ना हो। तो कहा अनन्य चरमाणे, कि अनन्य में आचरण कर। यह अनन्य क्या होता है? अन्य 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 कितने अन्य हैं? तो कहा जाता है कि ऐसे मैंने अनंत काल से कितने कितने रूप बनाए हैं। ये जिन जिन गति जाति योनियों में जाता हूं तो मेरा भिन्न भिन्न प्रकार का रूप होता है कि नहीं, एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा से कहा जाता है कि इस आत्मा के साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं। तो एक सबसे निकटस्थ है यह शरीर, और इसमें कितने पुद्गल परमाणु, तो कहा अनंता अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद है। तो यहां पर ये अनंत पुद्गल परमाणु और इस शरीर के साथ जुड़े हुए फिर कितने, कि परिजन परिचित कितने, कि हजारों नहीं लाखों। और महानगर दिल्ली राजधानी, तो यहां तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तो कुटुंबी कितने हो गए, अरे 1 अरब से अधिक होंगे। 1 अरब से अधिक उनका कुटुंब है, तो कितने हो गए अन्य अन्य। और इसके साथ धन वैभव की गिनती करो तो वह कितना, कि करोड़ों अरबों खरबों, ये अन्य अन्य कितने हो गए। ये सारे गिन लो, अन्य कितने हैं कि अनंत। और इन अनंत अन्यों से मैं अन्य हूं, ऐसा अनन्य स्वरूपी आत्मा। तो यहां कहा रे अन्य अन्य में विहरण करते हुए, आचरण करते हुए, रमते हुए तो अनंत काल से जन्म मरण का दुख ही पाया है। इसलिए क्या कर, करे अन्य में रमणता छोड़ करके अनन्य में रम, अनन्य में आचरण कर, अपने आप में ही रम। स्वयं को ही जान, स्वयं को ही मान और स्वयं में ही जम जा। अपने आप में रमना यह सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि हमने अन्य अन्य में रम रम करके बहुत मजा लिया है, तो वह अन्य में रमना ही बड़ा अच्छा लगता है। रमना ये प्राकृत शब्द भी है और प्रांजल भाषा में ये आदिवासी कहते हैं रमना, यानी खेल करके आ जा। बच्चों को क्या कहते हैं, थोड़ी देर जा बाहर जाकर रम के आ जा। तो यहां पर रमना किसे कहते हैं, अरे खेलना। किसमें खेल, कौन कौन से खेल खेल रहे हैं। कहते हैं कि एक गृहस्थ के मित्र के यहां पर एक बड़ा मित्र गया, और जिस समय उसने देखा अरे उसकी एक बिटिया एक दूल्हा बना रही है, कपड़े का दूल्हा बनाया, या आप आजकल तैयार ला करके दे देते हैं, फिर उसने उस पर कपड़े वपड़े पहना करके साज सज्जा की है। और उसके बाद में एक उसी प्रकार की पुतली सजाई और उसकी भी साज सज्जा की। फिर एक को दूसरे के साथ डोरे से बांधा, फिर अपनी सहेलियों को बुलाया, उन्होंने कहा देखो रे देखो मेरा ये दूल्हा दुल्हन। और इस प्रकार से फिर मम्मी से कुछ लेकर के आ गई और गीत गा करके अपनी सहेलियों को क्या बांट रही थी, बतासे, जो भी बांट रही हो, जो लेके आई हो मम्मी से। तो उस बेटी के पिताजी के मित्र कह रहे थे कि ये आपकी बेटी क्या कर रही है। मैंने कहा ये खेल रही है। बेटी क्या कर रही है, खेल खेल रही है। अभी ना समझ है, खेल खेल रही है। आप क्या कर रहे हैं, अरे मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्या इसी प्रकार से नहीं कर रहे हैं क्या आप। अरे वो बेटी तो पुतले पुतली लकड़ी के या कपड़े के बना रही है, परंतु आपने तो हाड़ मांस के पुतले पुतली बनाए हैं, और फिर पूरा जीवन उस पुतले पुतली को सजाने में, संवारने में, रष्ट पुष्ट करने में, और फिर उन दोनों को क्या करने के, अरे दूल्हा दुल्हन बना करके। यही तो खेल आपको खेलते हुए कितना काल हो गया इस भाव का। तो वो मित्र जिस समय पूछ रहे तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, तो ना समझ है।
अभी बच्ची है तो फिर आप क्या हुए? हाँ, बाल कहा है अज्ञानी जीव के लिए, शास्त्रों में शब्द आया है बाल। अरे ना समझ है, ज्ञानी कहते हैं अभी ना समझ है, यही खेल खेलते खेलते इनको कितना काल हो गया कि अनंत काल हो गया है, और इस काल में भी क्या कर रहे हैं, इस भाव में भी यही खेल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ये अन्य अन्य में रमते रमते हमको कितना काल हो गया कि अनंत काल हो गया, परंतु अभी तक तो पेट भरा नहीं है, अभी तक तो अघाए नहीं है, थके नहीं है। अरे यही यही करते हुए, अरे अन्य अन्य में ही आचरण करते हुए अनंत काल हो गया, क्योंकि अन्य में आचरण करने के कारण ही कर्म का बंध और उसी के कारण जन्म मरण का दुख होता है। इसलिए कहा अन्य में रमने के स्थान पर इन अन्य अन्य को त्याग करके अनन्य आत्मा में रम। एक अर्थ दिया आत्मा, दूसरा अर्थ दिया कि अनन्य यानी जो ऐसा अनुपम है, तुलना नहीं है जिसकी, ऐसा संयम उसमें आचरण कर। तो यहाँ चाहे संयम में आचरण कर कहा तब भी आत्मा में ही आचरण करने का अर्थ निकलेगा, या तीसरे अर्थ में कहा कि भगवान महावीर सर्वज्ञ सर्वदर्शी के वचनों के अनुसार आचरण कर। यह भी अनन्य स्वरूपी मेरे जो वाणी मिली है सर्वज्ञ सर्वदर्शी की, वह भी अनन्य वाणी है। ऐसी वाणी कभी सुनी नहीं, ऐसी अनन्य वाणी, इसका आचरण कर। ऐसे भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, परंतु इसमें सबसे उत्कृष्ट अर्थ निकलता है अनन्य यानी आत्मा। इस आत्मा की तुलना और किसी भी द्रव्य से, वस्तु से नहीं की जा सकती है। ऐसा अनुपम है कि जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य ऐसा जिसमें भरा पड़ा है, इसी में आचरण कर, ऐसा उपदेश दिया है। उवाय चरणम रच्चा अनन्नम चरमाणे। और आपकी 12 भावनाओं में एक अनन्य भावना है। नमि राजर्षि जिस समय मिथिला नगरी का त्याग करके अभिनिष्क्रमण कर रहे थे, उस समय विप्र बन करके देव ने उनसे पूछा कि अरे महाराजा, आप राजर्षि कहलाते हैं और आप अपनी प्रजा को देखो कितना आकुल व्याकुल हो रही है, रो रहे हैं सब लोग, और रणिवास को तो देखो कि आपका वो रणिवास कोहराम मचा हुआ है, रोना मच रहा है, रानियां रो रही है। नंदीवर्धन जी किसको देखते हैं? अरे किसको देखते हैं? रानी का रोना देखते हैं। इस कारण से 1 इंच भी वहां से पाटे की तरफ सरकना नहीं होता है। क्यों? कि जैसे उधर से इधर सरकने लगेंगे, तो कल इनके राजप्रश्नी सूत्र में आया था कि जैसे ही राजा परदेशी को जीवा जीव का भेद विज्ञान हो गया और उन्होंने समझा कि अरे ये शरीर मुझसे पूर्णतः भिन्न है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, तो उन्होंने केशी कुमार श्रवण से 12 व्रत ग्रहण कर लिए, और उसके बाद में राज्य में, भोगों में, परिवार में, पत्नी में वे उदासीन हो गए, रस लेते ही नहीं थे। तो रानी ने सोचा, रे ये तो भोगों में रस ही नहीं लेते हैं, ये किस काम का राजा। तो देखो कहां कहां तक षड्यंत्र रचा कि अरे इससे तो अच्छा है राजा को मार डालूं, मर जाए, और इस बेटे सूर्यकांत को यदि मैं राजा बना दूं तो कम से कम राज्य लक्ष्मी, राजमाता का तो भोग भोगूं। तो यहाँ यदि 2 जीवन साथी उनमें से कोई एक थोड़ा सा धर्म ध्यान में आगे बढ़े तो दूसरा क्या करता है? खींचता है क्या? अरे दूसरा टांग खींचता है क्या? हाँ, क्योंकि उसके भोगों में बाधा पड़ती है। जैसे ही ये चाहे इधर बैठे हुए भाइयों में से कोई भी जैसे ही धर्म ध्यान में आगे बढ़ने लगे, 1 घंटा सामायिक करके प्रवचन सुन करके आ जाओ, वहां तक तो ठीक है, और यदि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे यदि इसी में लग गए
फिर व्यापार व्यवसाय संभालोगे? संभाल पाओगे क्या? फिर उसमें रुचि रहेगी? और यदि उसमें रुचि नहीं रही और कमाई घटने लगी तो खलबली, बहनों को पूछ रहा हूं, खलबली मचेगी क्या? अरे कमाई में कमी हो गई है, अरे 5 इंद्रियों के भोगों में सहायता नहीं दे रहे हैं, तो ये लगा रखा है क्या? ये दिन भर क्या सामाजिक, दिन भर क्या स्वाध्याय, काम देखते हो ना? काम देखते क्यों नहीं? अरे सारी दुकान खराब हो रही, क्या कर रहे हो? तो कौन सी दुकान की चिंता लगाई आपको? वो दुकान, कपड़े की दुकान ने चाहे किराने की दुकान ने चाहे जो आपने लगा रखी है, परंतु अरे महावीर की दुकान में तो जो हीरे पन्ने माणक मोती हैं उनका व्यापार कब करोगे? आपके राज प्रश्नी सूत्र में कुछ और प्रकार से उदाहरण दिया है, मैं कुछ और प्रकार से उदाहरण दे देता हूं। कहते हैं कि 4 राहगीर एक जंगल में से होकर के निकल रहे थे और देखा कि एक जगह लोहे का ढेर लगा हुआ है, उनके पास तगारियां हो या मान लो जो भी साधन है, सब ने देखा अरे ये आज का औद्योगिक युग कैसा है, लोहे की भारी कीमत है ना। और ये जितने यंत्र बन रहे हैं ये सारे यंत्र में मूल क्या है? लोहा। अरे आज के 19वीं 20वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी में लोहे की भारी कीमत है, तो सबने लोहे की तगारियां भर ली और उसके बाद थोड़ी देर आगे चले तो वहां पर चांदी के ढेर मिले, तो 3 व्यक्तियों ने लोहा फेंक करके चांदी से भर ली तगारियां। थोड़ी देर बाद आगे चले तो फिर सोने के ढेर मिले और फिर 2 व्यक्तियों ने सोचा अरे चांदी की अपेक्षा सोने की कीमत अधिक होती है, तो चांदी के तो तगारी को तो खाली कर दी और सोने के ढेर में से सोना भर लिया। और उससे आगे चले तो एक व्यक्ति ने कहा अरे सोने की अपेक्षा से भी ये हीरे पन्ने माणक मोती रत्नों की कीमत बहुत अधिक है, इस कारण से उसने वो सोना भी फेंका और क्या भर लिया? हीरे पन्ने माणक मोती रत्न भर लिए। अब मैं पूछ रहा हूं कि इन चारों के पास वजन कितना है? बराबर है क्या? वजन तो बराबर है, वजन तो बराबर है, परंतु कीमत किसकी अधिक है? मेरे पास भी इसी प्रकार से पहले घर गृहस्थी और ये नौकरी और 8 घंटे क्या, 9 घंटे, 10 घंटे क्या, 12 घंटे क्या, अरे इतना काम की है लोहे की तगारी। कौन सी तगारी? लोहे की तगारी। और फिर मैंने देखा कि अरे ये कार्य कौन सा, किसी ने सुझाव दे दिया कि आप कानून जानने वाले हैं और कानून की हमें बहुत आवश्यकता है। ये चक्री जी कह रहे हम गायें पकड़ तो लाते हैं, ये कसाईयों से छुड़ा करके ट्रक पकड़ के लाए, परंतु ये न्यायालय ठीक से आदेश नहीं देते हैं, पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती है, जरा हमारी पैरवी कर देना पुलिस के सामने और न्यायालय के सामने। तो मैंने कहा चलो कानून का उपयोग यहाँ ठीक हो जाएगा। तो कहाँ लग गए? वहां लग गए। और उसके बाद में फिर कोई आ गए, अरे आप इतने अच्छे बोलने वाले हो, प्राचार्य हो, पता नहीं क्या क्या पदों पर, तो आप इतना अच्छा बोल सकते हो, आप स्वाध्यायी बन जाओ। तो फिर बन गए स्वाध्यायी। और उसके बाद फिर वर्षों बाद फिर आया, किसी ने कहा अरे जारल साहब आप क्या कर रहे हो, स्वाध्याय करते हो, गोरक्षा में लगे हुए हो, ये देखो मेरे पास इस प्रकार से ये रत्न पड़े हुए हैं और ये रत्नों की तगारी भर लो, हीरे पन्ने माणक मोती, ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर रूपी रत्नों की खान जैसी उन्होंने दिखाई। चाहे वो सिद्ध कुंवर जी महाराज साहब जिन्होंने, चाहे यश कुंवर जी महाराज साहब जिन्होंने, चाहे और जिन का मेरे को उपकार है वो सब ने कहो, उनका रे ये क्या इस प्रकार का फालतू का वजन ढोरे हो। तो मैंने क्या भर लिया?
अरे रत्नों की तगारी भर ली। यहाँ पर अब मैं पूछ रहा हूं कि वजन जिस समय में घर गृहस्थी में, उस समय भी मेरे पास वही 8-10 घंटे 12 घंटे का भार, और जिस समय अपेक्षा से कि गोरक्षा में लगे तब भी वहां भी इतना ही कार्य, और फिर स्वाध्याय में लगे तब भी उतना ही कार्य, और वर्तमान में, अरे वर्तमान में इतना ही कार्य है कि नहीं? अरे भार तो वह का वह है, भार तो वही ठोरा हूं, परंतु अब आप सोच लो कि आपके पास कौन सी तगारी है और मेरे पास कौन सी तगारी है। हमारे पास लोहे की तगारी है, आपके पास लोहे भरे हुए हैं। अरे यह व्यापार और ये व्यवसाय और ये उद्योग और ये धंधा और ये परिवार और ये मोह और ये ममता, ये सारा जिसमें आप लगे हुए हैं, ये सारा भार तो उतना ही है, परंतु इसकी कीमत कितनी है चांदी की अपेक्षा, फिर सोने की अपेक्षा, फिर हीरे पन्ने माणक मोती की अपेक्षा। तो यहाँ पर ये लोहे की तगारी कब तक ढोते रहोगे? हीरे पन्ने माणक मोती की तगारी बता रहा हूं मैं। अरे वह ढोने के लिए पीछे खसकते हैं। आपको क्या पसंद आया हुआ है? और राजप्रश्नी सूत्र में फिर उसको राजा परदेशी को केसी कुमार श्रमण कहते हैं कि बताओ कि वह ये जो लोहा ही लिए लिए फिर रहा था, आगे उसको चांदी और सोना और उसके बाद रत्न मिल गए तब भी उसने नहीं भरे, तो फिर वह मूर्ख कहा जाएगा कि नहीं? कहा जाएगा। तो अब ये तो उन्होंने केसी कुमार श्रमण ने कहा था किसको? अब मैं किसको कहूं पता नहीं। यहां मंत्री जी के सभी, क्योंकि सभी इसी प्रकार का भार ढो रहे हैं। ये मंत्री जी प्रधान जी तो थोड़ा बहुत चांदी का भार ढो रहे हैं, ये चक्रेश जी शायद चांदी का भार ढो रहे होंगे थोड़ा बहुत, और फिर कोई ऐसा भी होगा कि जो स्वाध्याय कर रहा होगा तो ये समझ लो चलो सोने का भार ढो रहा है। परंतु ये रत्नों का तो बढ़िया व्यापार किसके पास है? आपको तो लोहे की तगारी चाहिए। लोहे भार ढोते रहो, झोंकते रहो भार, और जन्म मरण करते रहो। क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं सोचते हैं? वहां केसी कुमार श्रमण कहते हैं अरे क्या कर रहे हो? उस महामूर्ख लोहे की तगारी ढोने वाले जैसे तुम महामूढ़ तो नहीं हो। महामूढ़ यहां तक कह दिया। अब वो उन्होंने उसको कहा था, मैं आपको नहीं कह सकता, मेरे लिए तो निषेध कर रखा है कि इस प्रकार से किसी भी श्रोता को हे वक्ता तुम इस प्रकार से कठोर शब्द मत कहना है। समझदार कौन है? महामंत्री जी बोले हैं कि समझदार को इशारा काफी है, आपने तो कह दिया है, चाहे नहीं कहा हुआ भी कह दिया है। ये तरकीब निकाली महाराज ने, तो अब समझदार महामंत्री जी हैं कि और कौन होने मुझे पता नहीं। यहाँ यदि ऐसा हम अन्य में आचरण कर रहे हैं तो हमारे हाथ में क्या आया कि मात्र पाप कर्म और उसके कारण से अनंत भवों में भटकना। तुम अन्य में विहरण कब तक करते रहेंगे? राज्य का भार में कब तक ढोता रहूं? अरे रणिवास का रोना में कब तक देखूं? क्या कहते हैं नबी राजर्षि कि मैंने बहुत कर लिया, मुझे अब इसमें कोई रस नहीं है। और जब कहा कि अरे ये कोलाहल मचा हुआ है, रणिवास में रोना मचा हुआ है, देखो तुम्हारी मिथिला में आग लग रही है, तो यहाँ नबी राजर्षि ने एक गाथा का उत्तर समझ लें तो उससे सारी बात समझ में आ जाती है। हम सुख से बसते जीते हैं, ना यहाँ हमारा कुछ भी है, मिथिला के जलने से मेरा जलता न यहाँ पर कुछ भी है। मिथिला में आग लगो, मेरा क्या जाता है? मिथिला मेरी, कौन कौन बोले नहीं है? अरे जोर से बोल देते कि मिथिला मेरी नहीं है। अरे मिथिला कौन सी? क्या ये भाई बैठे हुए हैं इनकी मिथिला रानी, ये जो मिथिलाएं बैठी हुई हैं इनके मिथिला नरेश, और इन दोनों के ये कहो कि ये अरिहंत नगरी मिथिला, और फिर ये कोठी बंगले, ये राजमहल, और ये रोने वाले कौन कि जब छोड़ करके आएंगी तो पीछे जो रो रहे हैं वो रणिवास में रोना मच रहा है।
ये बेटे बेटी पोते पोती परिजन सारे रो रहे हैं, तो उस समय यहां जितने बैठे हुए ऊपर आकर के क्या कहेंगे? करे मिथिला में आग लगो तो लगो, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो यहाँ आनंद में विहरण कर रहा हूं। जो अनन्य आत्मा में आचरण करता है वो अनंत आनंद में अनुभव करता है, आत्मा का आस्वाद लेता है, तो वो अनंत आत्मिक सुख में लीन रहता है। ऐसा ये अनन्य में आचरण करने वाला कहलाता है। इसलिए उपदेश क्या दिया रे साधक? उपपात और च्यवन को देखकर जानकर अनन्य में आचरण कर, एक अनन्य भावना भाते भाते नमिराजर्षि को केवल ज्ञान केवल दर्शन मोक्ष हो गया था। ऐसी अनन्य भावना भाने वाले और बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु प्रतीक रूप में मात्र एक का उदाहरण आता है कि यहाँ अनन्य में आचरण कर ऐसा उपदेश दिया है। आगे कहा इसी 119वें सूत्र में, अणोवदंसी सन्ने पावेम कम्मेहिम, कि जो अनवम दर्शी है वह पाप कर्मों से विषण्ण हो जाता है। अनवम दर्शी एक शब्द तो यहाँ इस प्रकार का आया है। दूसरा आया है पाप कर्मों से विषण्ण, विषण्ण यानी वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है। वह इस प्रकार के पाप को करना चाहता ही नहीं है। जो अभी तक वह पाप कर रहा है वह पाप अब नहीं करना चाहता, ऐसा अर्थ है। कौन नहीं करना चाहता? जो अनवम दर्शी है। यहाँ एक दिन कोची गए थे तो एक किसी के बेटे पोते ने मुझे कहा मेरा नाम नवम है। मैंने कहा भाई शास्त्र में अनवम शब्द तो आया है पर यह नवम शब्द तो आया नहीं है, परंतु नवम आप किस रूप में मानते हैं? नवम किसको देते हैं? प्रधान जी बताएंगे इनके भाई के पोते का नाम क्या है। नवम यानी नया। अरे यहां नवम का अर्थ होता है हीन, तुच्छ, न्यून। जो अभी कम है उसको कहा वह नवम। प्राकृत शब्द जो है इसमें अणोम शब्द है, तो अणोम, नोम यानी अभी कम है। कम कैसे है? कि अभी वह ज्ञान में कम है, दर्शन में कम है, चारित्र में कम है, न्यून है, यहां तक कि अज्ञान रूप में वर्तन कर रहा है, मिथ्यात्व में चल रहा है और इसी कारण से मिथ्या मोह में चल रहा है, तो कहा जाएगा वह अणोमदंसी नहीं है। अणोमदंसी किसे कहेंगे? कि जो इस प्रकार से निरंतर ऊपर की ओर देखता है कि ओहो ये सम्यक दृष्टि कैसे, ये सर्वविरति साधु कैसे, ये अत्यंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा कैसे, परिपूर्ण शुद्ध आत्मा में विहरण करने वाले। ऐसा जिस समय वहां दृष्टि कहां कर लेता है? कि दृष्टि कर लेता है, सम्यक दृष्टि कर लेता है, तब कहा जाता है वह अणोमदर्शी है। अब अनवम यानी न्यून नहीं है, उत्कृष्ट है, उच्च दृष्टा है, उच्च स्थान पर स्थित हो गया है। तो उच्च स्थान पर कौन स्थित हो जाता है? कि जो मिथ्यात्व से उठ करके, मिथ्या मान्यता को तोड़ करके, वह अज्ञान से हट करके ज्ञान में आ जाता है और उसके बाद में वह मिथ्या मान्यता तोड़ करके जब सम्यक मान्यता कर लेता है तब कहा जाता है वह अणोमदंशी है। ऐसा अनवम दर्शी विषण्ण हो जाता है, यानी पाप करने से वह वितृष्ण, उसको पाप अच्छा नहीं लगता है। यहाँ फिर परीक्षा हो रही है। अणोमदंशी का सूत्रकारों ने, वृत्तिकारों ने अर्थ किया सम्यक दृष्टा, कि जिसने आत्मा के सम्यक स्वरूप को जान लिया है और देख लिया है, जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ है, आत्मदर्शन हुआ है, अपने ही दर्शन गुण के प्रकट होने से, दर्शनावरणी कर्म के क्षयक्षम से जो दर्शन गुण प्रकट हुआ उसके कारण से वह जब स्वयं आत्मा द्वारा आत्मा के दर्शन करता है तब कहा जाता है वह अणोमदर्शी है। तो वह अनवम दर्शी कैसा होता है? कि अब वह पाप करना नहीं चाहता है। तो फिर यहाँ ये जो जो चौथे गुण स्थान पर मानते हों और आगे मानते हैं, उससे भी आगे मानते हो ना? अरे समय करके बैठे राजपाल जी बताओ ना।
कौन से गुणस्थान में? पांचवें में। तो यहां पर अब पता लगाओ कि चौथे गुणस्थानवर्ती की स्थिति ऐसी होती है कि वह पाप करना चाहता ही नहीं। चाहते हैं, भोग भोगना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, लाभ बढ़ाना चाहते हैं, धन वैभव बढ़ाना चाहते हैं, परिग्रह बढ़ाना चाहते हैं, भोग में मजा ले रहे हैं। यदि ये कुछ ही प्रश्न बताया मैंने अभी, यदि इनका उत्तर आ रहा है हां, तो समझो कि अभी अनवमदर्शी नहीं है, और यदि उसका उत्तर आता है ना, तो कहो कि हम सम्यक दृष्टा हैं, चौथे गुणस्थान पर आ गए हैं। चौथे गुणस्थान वाला अनवमदर्शी यह पाप करने में वितृष्ण, पाप करने में वह घृणा करता है, तिरस्कार करता है पाप की, मुझे पाप नहीं करना। वह पाप को करना नहीं चाहता है, होना या उसके आगे की चौकड़ी कषाय का तीव्र उदय होने से उसका पुरुषार्थ नहीं उपड़ रहा है, इस कारण से वह करता है। ऐसा नहीं कहा जाता है वह पाप हो रहा है, वह करने का भाव नहीं रखता है, भोगता है परंतु भोगने की चाह नहीं है। बड़े अच्छे शब्द मिल गया है। भोगता तो हूं पर मेरी कोई चाह नहीं है, परिग्रह तो मेरा है पर मेरी परिग्रह में मूर्छा नहीं है। बड़े अच्छे शब्द होगा ना। ये सत्यप्रकाश जी बड़े चिंतित रहते, महाराज हम वहां बैठे हुए, हमको कुछ नए तरीके बता दो, क्या समझ लें हम। अरे ये समझ लो कि अरे मैं भोग चाहता तो नहीं हूं परंतु भोग मिल रहे हैं, मेरी कोई चाह नहीं है। क्या नहीं है? चाह नहीं है। फिर बढ़ाने का भाव, अरे बढ़ाने का भाव है क्या? यदि बढ़ाने का भाव नहीं तो फिर चाह है नहीं, नहीं ऐसा कैसे कहते हो? यदि बढ़ा रहे हैं उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, यदि सफलता मिल जाए तो प्रसन्न होते हैं, यदि कमी रह जाए, हार हो जाए, हानि हो जाए तो दुखी होते हैं, तो समझो अभी भोगों की चाह पड़ी हुई है, अभी धन की तृष्णा पड़ी हुई है, अभी परिग्रह की मूर्छा पड़ी हुई है। यहाँ आपके कहने से नहीं होगा, अंदर में जो भाव है वह भाव महत्वपूर्ण है। और इस अपेक्षा से यदि वह पाप करना चाहता ही नहीं हो तो फिर निरंतर उसकी पाप प्रवृत्तियां घटती चली जाएंगी। यह 18 प्रकार के पाप की प्रवृत्ति निरंतर घटती जाती है, तब कहा जाएगा कि वह अनवमदर्शी है, क्योंकि अनवमदर्शी पाप करना चाहता ही नहीं है। अगले 120वें सूत्र में फिर आया कि वीर साधक क्रोध के अनादि अंग क्रोध को, कषाय के आदि अंग क्रोध को मारे, मान का मर्दन करे और लोभ को नरक के रूप में देखे। 120वें सूत्र में 3 बातें दी हैं, एक इसमें छूट गई है। यहां दिया है क्रोध के, कषाय के आदि अंग क्रोध को मारे। तो सबसे पहले तो उदाहरण दिया कि क्रोध यह आदि अंग क्यों कहा? कषाय का आदि अंग कषाय कहा जाता है कि जिससे कर्म का आना होता है, संसार की वृद्धि होती है। कश यानी संसार, आ यानी बढ़ना, तो जिसके कारण से संसार की वृद्धि होती है उस सब को कहा कषाय। अपेक्षा से हम क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसा कहते हैं, परंतु जो भी कर्म में वृद्धि करने वाले हैं, चाहे वह शुभ भाव कहो चाहे अशुभ भाव कहो, वह तो निरंतर चतुर्गति में ले जाने वाला ही है। इस अपेक्षा से सारे कषाय की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। उत्तरायण सूत्र में कहा है कषाया अग्निणोत्ता सूयशील तवो जलम, कि कषाय आग है और इस आग को यदि शांत करना चाहते हैं तो श्रुत, शील, सूयशील, तवो, तप, इन 3 के माध्यम से यह कषाय रूपी आग समाप्त होती है। श्रुत किसे कहते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा ने जो वचन फरमाए हैं, गणधरों ने उनको सुना
और परंपरा से मैं अपने गुरु से और मुझसे आप, इसको कहते हैं श्रुत। तो यहां पर श्रुत ज्ञान, यदि ज्ञान हुआ है ज्ञानी से, तो वह ज्ञान क्या करेगा कि कषाय का शमन करेगा, शांत करेगा। दूसरा कहा, यदि ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो निश्चित है कि वह शील का पालन करता है। शील में अपेक्षा से सुशील यानी ब्रह्मचर्य का व्रत माने या ब्रह्मचर्य का महाव्रत माने, परंतु इस शील के परिवार में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, क्रोध, मान, माया लोभ का शमन, राग द्वेष का विजयी होना और इंद्रिय विषयों में जितेंद्रियता आना, ये सारे शील के परिवार हैं। इस अपेक्षा से सोचें कि यदि ऐसा शील का पालन करने वाला है, सुशील है, नाम होगा ना सुशीला और सुशील, ठीक है। मैंने कहा अरे नाम तो सुशीला और सुशील धरा रखा है और कुशील में तो वर्तन कर रहे हो, सुशील तो ऊपर बैठे हुए में दो। दूसरा दिया शील, और तीसरा दिया कि यदि संयम ले लिया है, सुशील हो गया है, तो निश्चित है कि वह बाह्य में 6 और अभ्यंतर में 6 इस प्रकार से तप करके उन कषायों का शमन करता है, कषायों को क्रश करता है। इसलिए कहा कि यदि कषाय आग है, जान लिया क्या? कषाय आग है, आग से क्या होता है? जल जाते हैं। यदि एक मां ने खिचड़ी परोसी दादी जी के और गरम गरम थी, उसी समय उसका छोटा बच्चा रेंगते रेंगते उस थाली में झपट्टा मारता है और हाथ जल जाता है, तुरंत मां भी दौड़ी और दादी ने और ऐसे हाथ जल रहा उसका, धोया हाथ। और उसके बाद में अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहनों को ज्यादा जानकारी होगी, उसी बेटे के उस हाथ को वापस उस खिचड़ी में ले जाकर के डुबको, यूं गर्दन हिला रहे, यूं हिला रहे, यूं हिला रहे, अरे वो वहां हाथ ले जाएगा क्या है? क्यों क्यों नहीं ले जाएगा? हाथ जल गया क्या? अच्छा अच्छा। अरे उसको 6-8 महीने का कह रहा हूं, रेंगते रेंगते जा रहा है, तो 6-8 महीने का बच्चा है, वो 6-8 महीने के बच्चे को लगाकर एक खिचड़ी गर्म थी, इस कारण से मेरा हाथ जल गया है, और अब माँ या कोई भी उसका हाथ वहां ले जाए तो वापस खींचता है, ले जाता नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ जल जाएगा। आपकी उम्र कितनी है? अरे अभी मैंने कहा था कि कषाय आग है और इसमें हाथ जल जाता है, तो कषाय आग है यानी क्या? अगर ये कषाय कैसी आग है कि इसमें मेरे निज गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य नाम के गुण जल जाते हैं। ऐसा यदि मुझे ज्ञात हो गया है तो फिर मैं क्या हाथ डालूंगा कषाय में? का आग में हाथ डालूंगा? और फिर भी यदि कषाय कर रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं आग में, तो क्या कहेंगे? अरे उस बच्चे से भी गए गुजरे हो गए, अरे बच्चा भी जानता है कि अरे हाथ जल गया, जब वापस उसमें हाथ नहीं डालो। परंतु आपने एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार सुन लिया है कि कषाय आग है और इसमें निज गुण जल जाते हैं, परंतु क्या कषाय से परे हट रहे हैं? तो फिर सुनने का क्या सार निकला? कहां अनुभव आया है कि अरे कषाय से मेरे ज्ञान गुणों की हानि हो जाती है? तो ज्ञानादि गुण की हानि करके कषाय कर रहे हैं तो क्या लाभ होगा? अरे हानि ही होगी। इसलिए कहते हैं कि क्रोध यह अनादि अंग है। इस आत्मा का अनादि अंग किस अपेक्षा से कहा जाता है? अनादि का अर्थ होता है आदि काल से यह कषाय मेरे साथ संयोगित है। कब से? आत्मा अनादि से कषाय रंजित है, और उस कषाय को नाम कौन सा दिया? स्वाध्याय करने वाले तो फट से बोल दिया करो, अनंतानुबंधी कषाय। ये अनंतानुबंधी कषाय किसके? अरे वो पृथ्वी वाणी अग्निवायु वनस्पति। व्याख्या प्रगति सूत्र में यहां तक आया कि भगवान ये पृथ्वी का आदि जीव ये कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन कैसे करते हैं? इनके पास न तर्क है, न बुद्धि है, न मन है,
और फिर भी इनको अनंत क्रोध कैसे आता होगा? तो उन्होंने कहा, अरे अनंतानुबंधी कषाय कर रहे हैं, कांक्षा मोहनी कर्म, यानी ये सम्यक्त्व से विपरीत ले जाने वाला ऐसा कांक्षा मोहनी कर्म है। तो कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन कौन कर रहा है? अरे पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति को असन्य पंचेंद्रियों, जब तक कि सम्यक्त न हो जाए तब तक सारे किसमें पड़े हुए हैं कि अनंतानुबंधी कषाय में ही अनुरंजित हैं। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि ये अनंतानुबंधी कषाय यह मेरे आदि से साथ में है, अनादि काल हो गया है अनंतानुबंधी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए यहां सबसे पहले कहा कि अरे कषाय के आदि अंग क्रोध को मारे। 10वें कालिक सूत्र में कहा, कोहो पीम पणा से ही माणो विणय नाशनो, माया मित्ताणि नासे ही लोहो सब विनाशनो। कि यह क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया यह सरलता रिजुता इसका नाश करती है, और लोभ सब कुछ नष्ट कर देता है। और इसी के साथ वापस कहा, ऊ सबने हणे को हम माणम मद्दवया जिणे, मायम च जव भावेण लोभम संतोषो जिणे। कि अरे इस क्रोध को उपशमन करके, क्षमा करके जीतो, इस मान को विनय से जीतो, इस मायाचारी को सरलता रिजुता नम्रता कोमलता ऐसे गुणों से जीतो, और लोभ जो सर्वनाशी है सत्यानाशी है उसको संतोष से जीतो। और इसी अपेक्षा से यहां उपदेश आया है कि क्रोध ये कषाय अनादि से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसका मर्दन करें, क्रोध पर विजय प्राप्त करें। आगे इसमें बहुत सारे सूत्र इस प्रकार के आ रहे हैं, परंतु यहां चूंकि ये सूत्र यहां आ गया है इसलिए कहते हैं कि क्रोध इस पर विजय प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण कहा है। जब तक अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं जाते हैं तब तक कहा जाता है चौथा गुण स्थान ही प्राप्त नहीं होता है। और यदि केवली प्रत्यक्ष वाणी सुन करके उसे ज्ञान सम्यक हो जाए, दर्शन सम्यक हो जाए, तो कहा जाता है फिर अनंतानुबंधी कषाय टिक नहीं सकता, वह नष्ट होता ही होता है। इस अपेक्षा से मानो कि जिस समय मैं यह समझ लेता हूं कि मैं तो शुद्ध सिद्ध समान आत्मा हूं और क्रोधादि मेरे स्वभाव नहीं है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव किसे कहते हैं? कि जो सदा काल रहे। क्या क्रोध सदा काल रह सकता है? क्या क्रोध एक जैसा रह सकता है? क्या क्रोध बिना किसी कारण से हो सकता है? बिना किसी कारण। यहां पर प्रज्ञापना सूत्र में क्रोध के बारे में स्वप्रतिष्ठित, पर प्रतिष्ठित, उभय प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ऐसे 4 प्रकार आए हैं। स्वप्रतिष्ठित कहते हैं यह क्रोध उसको स्वयं को आता है, उसको कहा स्वप्रतिष्ठित। कभी कभी क्रोध किसी अन्य के कारण आता है, दूसरा पर प्रतिष्ठित। तीसरा कहा उभय प्रतिष्ठित, थोड़ा सा उसको आ रहा है, दूसरे व्यक्ति ने और छेड़ दिया, गाली दे दी तो और दोनों ने मिल करके, दोनों के मिलने से फिर उस व्यक्ति ने क्रोध किया। 3 और फिर कहा अप्रतिष्ठित। ये अप्रतिष्ठित ने बाहर में क्रोध का कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है और फिर भी क्रोध हो रहा है, तो बाहर में कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है। मान लो, उदाहरण देने के लिए देना पड़ते हैं कि मान लो घर में सास बहू से लड़ पड़े हों या भाई भाई लड़ पड़े हों, पति पत्नी लड़ पड़े हों, और इतना आवेश ऐसा क्लेश हो गया कि एक ने सोचा चलो एकांत में पास के बगीचे में बैठ करके शांति से जाकर के वहां आराम करूंगा, या कोई स्थानक में आकर के सामायिक करके या स्वाध्याय करने बैठ गया है। और अब वहां के संकल्प विकल्प आते हैं क्या? वहां के संकल्प, मैंने तो जरा सा उसको कहा था और उसने इस प्रकार से इतनी गालियां क्यों दे दी, वो इस प्रकार से आवेश क्यों कर रहा था, वो ऐसा क्यों कर रही थी, मैंने तो इतनी सी तो बात कही थी, मेरी क्या गलती थी, उसकी भी तो गलती थी। ये संकल्प विकल्प कहां चल रहे हैं? सामायिक में बैठे हैं उस समय कहो, स्वाध्याय में बैठे हैं उस समय कहो।
सामने वो व्यक्ति है? यहां पर क्रोध का कारण सामने है कि क्रोध का कारण सामने नहीं है, परंतु भाव ही भाव में उस क्रोध के कारण को अपने सामने उपस्थित कर दिया और फिर युद्ध चल रहा है। कहां चल रहा है? युद्ध चल रहा है। अरे वहां साक्षात लड़ रहे थे और अब यहां भावों ही भावों में वापस वो दोनों भाई को, सास बहू को लड़ रहे हैं। ये कहलाता है अप्रतिष्ठित। अरे कोई यदि क्रोध का आवेग, आवेश आ गया तो कहीं न कहीं निकालेगा। अनुभव होगा बहनों को, भाइयों को, कि और कुछ नहीं होगा तो मान लो कोई वस्तु साफ कर रही होगी, कांच का सामान और कोई, तो धड़ से भड़क देगी। बर्तन साफ करिए तो बर्तन भड़क देगी, या बच्चा सामने आ गया तो उसको थप्पड़ लगा देगी। कोई न कोई तो करेगी कार्य ऐसा कि अरे भाई भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहां पर क्रोध आ रहा है तो उस क्रोध को किसी न किसी पर तो प्रकट करना पड़ता है। यहां क्रोध किसी के कारण होता है, उसमें दो प्रकार से कारण गिनने पड़ेंगे। एक तो बाहर में कोई ऐसा शत्रु रूप में व्यक्ति आया है जो गाली दे रहा है, हानि पहुंचाने के लिए आया है, और अंदर में मेरे पूर्व का उपार्जित कोई कषाय है, उसको नाम देते हैं क्रोध मोहनी वेदनी कषाय। और जैसे ही कोई व्यक्ति गाली देना शुरू करता है वैसे अंदर में क्रोध का आवेश आता है। इसका अर्थ है कि क्रोध यह पूर्व कर्म और पूर्व कर्म के किसी फल के सामने खड़े हो जाने से आता है। यह पराश्रित भाव, पराश्रित भाव मेरा है। पराश्रित यानी दूसरे पर आश्रित हुआ ना, स्वयं कर रहा है क्या? स्वयं का भाव है क्या? कि स्वयं का भाव नहीं है। स्वयं का भाव तो है शांत रहना। शांत कितनी देर रह सकते हैं और अशांत कितनी देर रह सकते हैं? एक आध दिन क्रोध करके देखो सही, लगातार क्रोध करो, कितनी देर कर सकते हो? देखें, एक आध घंटा तो कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लगातार यदि वो क्रोध में रहे तो हो सकता पागल हो जाए, या सघन मूर्छा में चला जाए, या मृत्यु हो जाए। यहां तक का दुष्परिणाम आया है। इसका अर्थ है कि निरंतर क्रोध में तो नहीं रहा जा सकता, परंतु क्या निरंतर शांति में रहा जा सकता है। निरंतर कषाय के स्थान पर अकषाय में, क्षमा में, आत्मा में रमणता कितनी हो सकती है? तो कहते हैं अनंत काल तक आत्मा आत्मा में ही रमता रहे, क्रोध में जाए ही नहीं। ऐसे हमारे पंच परमेष्ठी कहो, दो तो परम वीतरागी कषाय को पूरी तरह से नष्ट कर देने वाले, और तीन उसी के करीब पहुंचने वाले ऐसे। तो यहां पर कहा जाता है क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। अब यहां क्रोध कहो, चाहे मान कहो, चाहे माया कहो, चाहे लोभ कहो, यहां तीन दे रखे हैं। एक इसमें से इसलिए छूट गया है कि यहां एक सूत्र पूर्व माया माई पमाई पुनरेंति गब्बम, वहां आया था मायाचारी करने वाला, और ऐसा जो प्रमादी जीव है वह पुनः पुनः गर्भ में जाता है। इस कारण से यहां पर यदि यहां कषायों में से एक छूट भी गया है तो मानो कि जिस व्यक्ति को लोभ सवार हुआ है, धन कमाने का, पद बड़ा करने का लोभ आया है, क्या करेगा? पुरुषार्थ करेगा ना। पुरुषार्थ यानी ये करोड़ों अरबों का धन कहो या बड़े से बड़ा पद प्राप्त करना है तो उसके लिए मायाचारी के बिना हो सकता है? मायाचारी करेगा ही करेगा। बिना मायाचारी के इस प्रकार के बड़े पद, छल, प्रपंच, कपट, षड्यंत्र, न जाने कितने व्यक्तियों को जो मार्ग में रोड़े आ रहे हैं उनको साफ कर देना, युद्ध, महायुद्ध, न जाने कितने प्रकार हैं जिसमें से वह अपने उस पद को या धन को प्राप्त करता है। दोनों यहां जिस समय उस पर लोभ हावी होता है उस समय कहा जाता है कि वह लोभ में अंधा हो जाता है। कहा है अंधे में अंधा कौन? कि सबसे बड़ा अंधा कहा जाता है लोभी। और इसलिए यहां सूत्र कह रहा है लोभ को महान नरक के रूप में देखो। लोभी व्यक्ति नरक में रहता है, ऐसा है। क्यों? कि निरंतर किसमें रमता रहेगा? निरंतर कौन से कार्य में रहेगा? करे कैसे धन कमाऊं,
आपकी मुहावरे की शब्द भाषा में क्या है? 99 का है क्या? अरे 99 का चक्कर है क्या? एक एक करते करते 99 और अब ये 99 100 कब हो जाए? अरे 99 लाख हो गए, परंतु अभी तो लखपति में गिना जाऊंगा। अरे ये 100 हो जाए तो करोड़पति में गिनती हो जाए, और फिर करोड़पति हो जाए तो 99 करोड़ हो गए, और आगे अब अरे 1 करोड़ और हो जाए तो अरबपति हो जाऊं, और मान लो 99 अरब हो जाए तो फिर तो चैन मिलेगी ना? फिर भी चैन नहीं गया। नमी राजर्षि ने जब पूछा विप्र ने, तो नमी राजर्षि ने कहा कि हे विप्र, यदि इस संसार के जितने पहाड़ हैं वो सारे पहाड़ सोने के बना करके यदि किसको दे दे, आगे आगे कौन बैठे, नंदीवर्धन जी को दे दें, प्रधान जी सबसे बड़े यहाँ के, प्रधान जी को दे देते सारे पहाड़, संतोष हो जाएगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे इस पूरी पृथ्वी का राज्य दे रहे हैं प्रधान जी को, तब भी कहते नहीं, मुझे तो अभी चंद्रमा पर राज्य और चाहिए। देखो, अरे नहीं, मंगल ग्रह पर राज्य चाहिए। संतोष होता है? नहीं होता है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता है, निरंतर उसकी तृष्णा से लोभ और लोभ से तृष्णा। उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्ययन में आता है कि जैसे ये वहां तो उदाहरण अलग प्रकार का दे रखा है, बीज से पेड़ और पेड़ से बीज, ये निरंतर बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार से कहा जाता है कि अरे तृष्णा से लोभ बढ़ता है और लोभ से तृष्णा बढ़ती है। यहाँ पर लाभ से लोभ और लोभ से लाभ बढ़ते बढ़ते कहां तक हो जाता है? तो कहते हैं कि अरे सारा राज्य मांग ले वो कपिल ब्राह्मण, तब भी उसको संतोष नहीं हो रहा है। ऐसा लोभ बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है, कहीं उसको संतोष नहीं होता है। इसलिए नमी राजर्षि ने तो कहा, अरे इस लोभ को संतोष से जीतने जा रहा हूं। और बीच में आ रहा है मान। यहाँ पर मान का मर्दन करे। क्यों कहा यहाँ मान का मर्दन करे? कि यहाँ जिस समय पद बड़ा हो जाता है, जिस समय धन में भारी वृद्धि हो जाती है, इधर तो ये दोनों बढ़ गए और इधर भर यौवन है, और उस समय देखो मद में चूड़ ऐसा हो जाता है कि किसी को गिनता ही नहीं है। ऐसा यह मान कषाय है। और जिस समय इस मान पर कोई चोट कर दे तो तिल मिला जाते हैं अहंकार, उस पर चोट नहीं सहन होती है तो क्रोध हो जाता है। इसलिए कहते हैं ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि क्रोध है तो मान हो गई, मान है तो लोभ हो गई, लोभ है तो छल प्रपंच कपट हो गई, और छल प्रपंच कपट का भाव अंदर में है तो इसका अर्थ है कि वहां क्रोध करेगा ही करेगा। और क्रोध करके वहां यदि उस पर मान का अहंकार आएगा तो उस पर चोट होगी, तो फिर वह उस पर और क्रोध करेगा। ऐसा ये चारों की चौकड़ी कहलाती है, चंडाल चौकड़ी। और ये अनंतानुबंधी में चारों एक साथ रहते हैं, जाते हैं, रहने में भी एक साथ रहते हैं, जाने में भी एक साथ जाते हैं। और प्रत्याख्यानावर्णी चोक ये भी एक साथ रहता है, एक साथ जाता है। और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय ये भी एक साथ रहता है, एक साथ जाता है। आगे जाकर के थोड़ा सा अंतर पड़ता है कि यहाँ पर जब संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें से 3 एक साथ जाते हैं, और लोभ ये सबसे अंत में 10वें गुण स्थान पर नष्ट होता है। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि हे वीर साधक, कषाय के आदि अंग क्रोध को मार, मान का मर्दन कर, और इस लोभ को नरक के रूप में देख। और अर्थ ये निकला कि अरे इन चारों पर विजय प्राप्त कर। किससे? कि क्षमा से क्रोध को जीते, विनय से मान को जीते, सरलता से मायाचारी को जीते, और